अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट कुक में आप सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और आज मेरे किचन में यानी कि टेस्ट कुक में बहुत ही यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी बनने जा रही है जिसका नाम है गोलू मोलू आलू। तो गोलू मोलू आलू बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स मेरे पास आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमें इसके लिए जो है बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी यूनिक सी है, जल्दी से बन जाती है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने लिए हैं यहाँ 2 अदद मीडियम साइज़ के पोटैटो, जिसको मैंने स्किन के साथ ही मैंने बस एक पोटैटो को बीच से कट किया और फिर जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल है आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं किया है। आप चाहें तो स्टीम में भी इसको बॉईल कर सकते हैं। मैंने जो है इसको माइक्रोवेव में किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थे। आप देख सकते हैं बॉयल है हल्के से। और इसको जो है मैं आपको बताऊँगी जब रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। कट करके आपने इसको बॉईल कर लेना है। यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी कुछ वेजीज मैंने ली हैं, जिसमें मैंने कैरेट ली है, गाजर जिसको मैंने बिल्कुल क्यूब्स में बहुत छोटे छोटे इसको कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक क्यूब बना लिए हैं। यहाँ मैंने कैबेज ली है यानी कि बंद गोभी, इसको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा बारीक सा काट लिया है। यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और मैंने चॉप प्याज ली है, ये आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें वेजीज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे आप टोमेटो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, तो ये मेरे पास वेजीज हैं। यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, जो बस बिल्कुल मैं स्प्रिंकल करूँगी पोटैटोज़ में। और सॉल्ट भी मैंने लिया है स्प्रिंकल करने के लिए, क्योंकि पोटैटोज़ अभी बस बॉइल्ड हैं, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो हम हल्का सा सॉल्टी करने के लिए सॉल्ट ऐड करेंगे। ये मैंने मिंट की चटनी ली है, मिंट कोरिएंडर सॉस है ये। और अगर आपके पास ये नहीं हो, ये तो मैंने बाज़ार की ली है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो आप ग्रीन चटनी बनाते हैं, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में दी थी रेसिपी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ली है मैंगो चिली सॉस, ये जो है ये भी मैं बाज़ार की रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो भी आप परेशान नहीं हो, कोई सी भी आप जो है खट्टी मीठी चटनी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। यहाँ इसमें मेरे पास है थोड़ा सा योगर्ट यानी कि दही जो है बिल्कुल थोड़ा सा, मैं इसमें चटनी और दही जो है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो वो भी हम थोड़ा सा अपने गोलू मोलू आलू में डालेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आपने नोट डाउन कर लिए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बहुत ही इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही जल्दी से ये आलू बन जाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, मैं क्या कर रही हूँ, जो पोटैटोज़ मैंने बॉयल किए हैं उसको मैं फॉक की मदद से इस तरीके से कर रही हूँ, ताकि जो हमने इसमें वेजीज फिल करनी है और सॉस और योगर्ट वगैरह, तो वो इसके अंदर तक चला जाए। मैं इसको ऐसे करके थोड़ा सा जो है इसका, बिल्कुल ज़्यादा हमें नहीं निकालना, अंदर का मैं थोड़ा सा आलू जो है वो मैं निकाल लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा होल हो जाए इसमें और थोड़ी जगह बन जाए, इसमें स्पेस होगी, तो जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इजीली चले जाएंगे। मैं सारे पोटैटोज़ को इस तरीके से करती हूँ। सो गाइस, मैंने जो है चारों आलू जो मेरे पास थे पोटैटोज़, उसको जो है मैंने बीच से थोड़ा सा उसका जो आलू था अंदर का निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें अभी भी आलू है, लेकिन मैंने थोड़ा सा निकाला है क्योंकि मुझे इसमें वेजीज वगैरह ऐड करनी है, तो थोड़ी सी स्पेस बन जाए। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसमें मैं ये सारी वेजीज जो मैंने इधर कट करके रखी हैं, ये मैं थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। जैसे मैंने इसमें कैबेज डाल दी, थोड़ी सी कैरेट डाल दी, और ये जो स्नैक है, और थोड़ी सी मैं इसमें प्याज डालूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। और ये स्नैक बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को जो है आप दे सकते हैं टी टाइम में बनाकर।
और इसके ऊपर जो है मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये कितना मज़ेदार सा लग रहा है। ये बिल्कुल आप जब इसको खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप पोटैटो की चाट खा रहे हैं। और आप ये बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए इवनिंग में, आप स्नैक के तौर पे भी बना सकते हैं। सो गाइस, अब मैं इसमें जो है थोड़ी सी स्पाइस देने के लिए रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये नहीं डालेगा, क्योंकि बच्चों को स्पाइस नहीं पसंद होते। और थोड़ा सा मैं पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो पोटैटोज थे वो विदाउट सॉल्ट थे हमारे पास, इस वजह से। और अब जो है मैं इसमें जो है मैंने इधर बना कर रख ली हैं सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसके ऊपर मिंट की जो है चटनी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे बना दिए। इस पर भी मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ ये थोड़ा सा जो है पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। अगर आप चाहें तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो मैं इसमें ये रेड पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। और अब जो है मैं इसमें ये ग्रीन मिंट की जो है चटनी, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ ऊपर से, तो ये बहुत कलरफुल नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ये मज़ेदार से लग रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक में जो है रेड मिर्चों का जो पाउडर है वो नहीं ऐड किया, क्योंकि वो मैं छोटी सिस्टर को दे दूँगी, वो भी स्पाइस कम खाती है। तो उसमें जो है मैंने बड़ों के लिए बना दिए हैं ग्रीन चटनी वाले। और अगर आप चाहें बच्चों के लिए, तो बच्चों को ग्रीन चटनी में भी थोड़ी सी मिर्चें लगती हैं, तो आप मैंगो की जो मैं सॉस मैंने आपको बताई वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं इस वाले में ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत खट्टी मीठी सी फ्लेवर देती है। और अगर आपके पास ये सॉस नहीं हो तो आप इसमें जो भी खट्टी मीठी इमली की चटनी होती है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार से गोलू मोलू आलू बनकर रेडी हो चुके हैं, और ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। इट्स सो यमी। बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं, क्योंकि पोटैटो हैं, और पोटैटोज़ की तो कोई भी रेसिपी आप बच्चों को इजीली खिला सकती हैं। लेकिन जो है समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक है। आप बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं बनाकर, वरना आप शाम में चाय के साथ या कोई मेहमान आ जाए तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और डिफरेंट रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।